दोस्तों, दक्षिण एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इतिहास, राजनीति और जनभावनाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये कोई आम खबर नहीं है, ये कोई रोजमर्रा का कूटनीतिक बयान भी नहीं है। ये उन आवाज़ों की गूंज है जो काबुल की गलियों से निकलकर कंधार, हेरात, गजनी और खस्त तक फैल चुकी हैं। आवाज़ साफ है, सीधी है और डर से मुक्त है। हमें भारत के साथ जुड़ना है। ये मांग किसी एक नेता की नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये उस जनता की चीख है जो दशकों से युद्ध, भूख, बेरोजगारी और असुरक्षा में जी रही है। आज अफगानिस्तान की सड़कों पर जो दिखाई दे रहा है वो केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि थकान का विस्फोट है। छात्र, महिलाएं, दुकानदार, शिक्षक और बुजुर्ग सभी एक साथ खड़े हैं। हाथों में तख्तियां हैं, आंखों में उम्मीद है और जुबान पर एक ही सवाल, हम कब तक ऐसे जिएंगे। काबुल से कंधार तक गूंजती एक ही मांग। काबुल विश्वविद्यालय के छात्र खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारत उन्हें भविष्य दिखाता है। हेरात में महिलाएं जुलूस निकालकर भारत के लोकतंत्र, शिक्षा व्यवस्था और महिला अधिकारों का उदाहरण दे रही हैं। कंधार में दुकानदार बोल रहे हैं, हमने युद्ध बहुत देख लिया, अब रोजी चाहिए। गजनी और खस्त जैसे इलाकों में नारे लग रहे हैं, आज़ादी चाहिए, पहचान चाहिए, भारत जैसा सिस्टम चाहिए। ये वही अफगानिस्तान है जहां कभी बोलना भी जान जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन अब डर टूट चुका है। लोग तालिबान की सत्ता को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी पाने के लिए है। ये आंदोलन किसी विचारधारा के लिए नहीं बल्कि सामान्य जीवन के लिए है। आज अफगान जनता ये महसूस कर चुकी है कि हथियारों से कोई भविष्य नहीं बनता, और इसी तुलना में उन्हें भारत दिखता है, एक ऐसा देश जहां संघर्ष के बावजूद लोकतंत्र बचा रहा, जहां गरीबी के बावजूद शिक्षा आगे बढ़ी, जहां विविधता के बावजूद राष्ट्र जुड़ा रहा। इतिहास की परछाइयां आज फिर जीवित हो रही हैं। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता नया नहीं है, ये रिश्ता सीमाओं से पहले का है। गांधार सभ्यता, बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं, संस्कृत शिलालेख, ये सब गवाही देते हैं कि कभी ये भूभाग एक साझा सांस्कृतिक संसार था। सम्राट अशोक का धर्मचक्र यहीं से गुजरा था, राजा कनिष्क का साम्राज्य यहीं फैला था, और फिर आधुनिक दौर में टैगोर का काबुली वाला इस रिश्ते को भावनाओं में बदल गया। आज जब अफगान बुजुर्ग कहते हैं भारत हमारा पुराना साथी है, तो ये भावुक बयान नहीं, ऐतिहासिक स्मृति है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तालिबान की नई पीढ़ी में भी सोच बदलती दिख रही है। कुछ स्थानीय तालिबान नेता भारत को शत्रु नहीं बल्कि संभावित सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं। वो मानते हैं कि भारत के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव है। हालांकि तालिबान का शीर्ष नेतृत्व अभी भी सख्त है, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। अगर ये कल्पना हकीकत बन जाए तो इसके नतीजे केवल राजनीतिक नहीं होंगे बल्कि भू रणनीतिक भूकंप होंगे। भारत के लिए मध्य एशिया तक सीधा भूमि मार्ग, ऊर्जा और खनिज संसाधनों तक पहुंच, रणनीतिक गहराई, व्यापार, शिक्षा और कनेक्टिविटी का विस्तार। अफगानिस्तान के लिए सुरक्षा की गारंटी, शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा, लोकतांत्रिक संस्थाएं, वैश्विक पहचान। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई मानता रहा है। अगर अफगानिस्तान भारत के प्रभाव में आता है तो पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा रणनीति ढह जाएगी। उसकी पश्चिमी सीमा पर भारत का असर, ये उसके लिए सबसे डरावना सपना होगा। चीन भी खुश नहीं होगा। वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर असर पड़ेगा। पश्चिमी प्रांतों में अस्थिरता का डर बढ़ेगा। रूस, ईरान और पश्चिमी देश सब अपनी अपनी चाल चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन। अगर कोई ऐसा विलय होता है तो सवाल उठेंगे, नागरिकता किसे मिलेगी? क्या संविधान लागू होगा? भाषा, संस्कृति और पहचान कैसे सुरक्षित रहेंगी? भारत के भीतर भी बहस होगी। कुछ इसे ऐतिहासिक अवसर कहेंगे, कुछ इसे बोझ। फिर भी ये कल्पना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कल्पना बताती है कि सीमाएं स्थायी नहीं होती, वो बदलती हैं जब लोग बदलते हैं। ये कल्पना उस अफगान बच्चे की है जिसके हाथ में किताब हो, बंदूक नहीं। उस महिला की है जो डर के बिना सड़क पर चले, और उस किसान की है जो युद्ध नहीं, बारिश की चिंता करे। ये कहानी आज हकीकत नहीं है, लेकिन ये सपना अब केवल सपना भी नहीं रहा। दक्षिण एशिया में कुछ बदल रहा है, और इतिहास अक्सर ऐसे ही बदलता है, पहले लोगों के दिलों में, फिर नक्शों पर। अब आपकी राय क्या है? क्या अफगानिस्तान वाकई भारत की ओर बढ़ रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।